नमस्कार, फैक्ट फ्लैश न्यूज में आपका स्वागत है। वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव जो 21 तारीख को मतदान होने हैं, उनका प्रचार चल रहा है और आज राज्य के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी वडोदरा में हैं और उनके अलग अलग कार्यक्रम हैं। इसी कार्यक्रम की जानकारी लेने के लिए हम विजय भाई से बात करेंगे। वडोदरा शहर के अध्यक्ष हैं। विजय भाई, बताइए कि चुनाव का प्रचार, बड़े नेता में पहला ही नाम राज्य के मुख्यमंत्री। हमारे लिए गौरव की बात है कि जो सबसे पहले जो नेता रहे वो पूरे राज्य के सबसे बड़े नेता भी है, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री भी है। और विजय भाई रूपाणी जी आज बड़ौदा में 3 अलग अलग जगह पर सभा का संबोधन करेंगे, वोटर से अपील भी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने जो कुछ काम किया है, जो कुछ योजनाएं बनाई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। वो शाम को 5:30 बजे वो बड़ौदा पहुंचेंगे। सबसे पहले इनकी सभा होगी वो तरसाली बस स्टैंड पे होगी, जहां पर हमारे 16, 17 और 19 ये 3 जो इलेक्शन वार्ड है उनके उम्मीदवार वहां पर रहेंगे। उम्मीदवार का परिचय भी होगा लोगों को और लोगों तक पहुंचने का ये हमारा एक प्रयास रहेगा। उसके बाद की जो सभा होगी वो संगम 4 रास्ता पे होगी, जहाँ पर संगम पे हमारे 4, 6 और 7 नंबर के जो 3 वार्ड है उनके उम्मीदवार हाजिर रहेंगे। और उसके बाद की जो तीसरी सभा है वो हमारी निज़ामपुरा के पास रहेगी, महसाणा नगर 4 रास्ता के पास, जहाँ पर 1 और 2 नंबर के इलेक्शन वार्ड के उम्मीदवार रहेंगे। साथ में आने वाले दिनों में यानी मंगलवार के दिन हमारे राज्य के प्रदेश के जो प्रमुख है श्री पाटिल जी, वो भी बड़ौदा में आने वाले हैं और वो भी बड़ौदा में 3 अलग अलग जगह पर सभा का संबोधन करेंगे, कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करेंगे। बड़ौदा शहर की जो पार्टी की संकलन है वो संकलन को भी बात करेंगे। पूरी जो अभी तक की हमारी रणनीति है उसका विश्लेषण भी करेंगे और हमें बताएंगे कि हमें ये करना चाहिए और ये हमें नहीं करना चाहिए। हम इलेक्शन के लिए वो तैयार करेंगे। तो ये 2 बड़े नेता है। उसके साथ में हमने राज्य सरकार को और पार्टी को बताया है कि यहाँ पर पाटीदार जो समाज है वो समाज में बात करने के लिए हमें नितिन भाई पटेल जैसे डेप्यूटी सीएम भी चाहिए, जो आरोग्य मंत्री भी रह चुके हैं, जिन्होंने कोरोना के समय में बहुत सुंदर कामगिरी किया है, तो उनको भी हम लाने को प्रयास कर रहे हैं। और साथ साथ में एक जुगल जी ठाकुर करके है जो हमारा राज्यसभा के सांसद है, वो जुगल जी को भी हम बड़ौदा में ला रहे हैं। मराठी समाज के लिए और भी कोई वक्ता को हम लाने का प्रयत्न कर रहे हैं और बारिया समाज से भी हम वक्ता को लाने को प्रयत्न कर रहे हैं। ओवरऑल हम लोग ये मानते हैं कि बड़ौदा शहर में जो बड़े बड़े समाज है वो सभी समाज के, पूरे राज्य के, पूरे देश के जो गणमान्य नेतागण है वो बड़ौदा में आए, बड़ौदा के वोटर्स से बात करें, बड़ौदा का फील ले और उनके माध्यम से मतदार तक पहुँचे। जय भाई, आपने शुरुआत में जब हम बात की थी तो मिशन 76, अब जब चुनाव प्रचार हैं, कुछ दिन बाकी है मतदान को, तो क्या लग रहा है? राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्या वादा करेंगे उन्हें? वडोदरा में कितनी सीटें? देखो, हम तो पहले दिन से बता रहे कि जिस तरह से पाटिल जी ने पेज समिति की शुरुआत की है, हमें विश्वास है कि इन्होंने जो काम किया है वो काम में 76 लाना बहुत इजी है। फिर भी हम ये मानते हैं कि हमें हमारे सामने वाले हमारा ओपोनेंट है उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ओपोनेंट भी अपनी ताकत से काम कर रहे हैं, तब हमें ऐसा लग रहा है कि बड़ौदा शहर में ऐसे बड़े नेतागण आए, वो हमें मार्गदर्शन भी दे, वो मतदारों के साथ सीधा संपर्क करे, उम्मीदवारों को भी उनकी वजह से चार्ज होने का मौका मिलता है। और हमें ये कहते हुए गर्व भी हो रहा है कि बड़ौदा शहर में हम 100% मिशन 76 को इस बार पूर्ण करके दिखाएंगे। विजय भाई, आप सेनापति हो, आपने आपके जो भी योद्धा हैं उन्हें मैदान में तो उतार दिया है। पिछली बार जो जो कॉरपोरेशन में काम हुए, कुछ नाराज भी लोग रहे, खुद स्टैंडिंग कमेटी ने अफसोस जताया था कि हमसे काम नहीं हो पाया। इस बार का जो बोर्ड बनेगा, एक सेनापति के नाते अपने योद्धाओं को क्या कहेंगे? एक तो ऐसा है कि जो नया बोर्ड बनेगा वो नया बोर्ड है, वो नए बोर्ड में दिशा सूचन पार्टी की तरफ से रहेगा। नए बोर्ड में ज़्यादातर लोग हैं वो युवान हैं और वो युवान है इस वजह से हमें उनके ऊपर उम्मीद भी ज़्यादा है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा खुद का कॉरपोरेशन में स्थायी समिति के अध्यक्ष के नाते काम किया हुआ है, मेरा खुद का भी अनुभव है। मेरी टीम में मेरे साथ जो है महामंत्री जी, वो भी बड़ौदा शहर के मेयर रह चुके हैं। तो हम दोनों लोग ऐसे हैं कि जिनका कॉरपोरेशन में काम का अनुभव है और हम लोगों ने कॉरपोरेशन में हाईएस्ट पोस्ट पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम किया है। हमें ये भी पता है कि कॉरपोरेशन में किस तरह से काम लेना है और ये जो हमारा अनुभव है वो हमारी आने वाली टीम को भी उपयोगी होगा। हमें ये कहते हुए खुशी होती है कि जो नई टीम बनेगी वो नई टीम पूरी ताकत से काम करेगी, बड़ौदा शहर के लोगों के जो प्राण प्रश्न हैं उनके साथ बात करेगी। इसीलिए हमने एक मोबाइल नंबर डाला हुआ है। वो मोबाइल नंबर पे अभी तक हमें 17,000 जितने अलग अलग सजेशंस या कंप्लेन मिले हैं। हमको ये पता चला है कि हमारे मतदारों की, हमारे वोटर की
क्या रिक्वायरमेंट है, और हम हो सकेगा तब तक इनकी जो रिक्वायरमेंट है उसी के ऊपर काम करने का प्रयत्न करेंगे। जी भी मेरा सवाल भी यही था कि हम भले कह दें कि वडोदरा में विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहां पर हम अभी दूसरे शहरों से पीछे हैं। तो क्या आश्वासन देंगे आप शहरी जनों को कि ये जो 5 साल हैं इनमें कोई समस्या नहीं आएगी या कमी होगी? देखो, हम कोई आश्वासन देना नहीं चाहते, हम ये स्वीकार करते हैं कि बड़ौदा शहर में जो काम हो रहा है उसकी गति हमें बढ़ानी है, और ये गति बढ़ाने का जो काम है वो काम हमारी नई टीम करेगी। लोगों के प्रश्न उनका उत्तर देना यही राजकीय पक्ष का काम रहता है, यही सत्ताधारी पक्ष का काम रहता है, और हम जानते हैं कि जो नई टीम बनेगी वो टीम ये बात को समझकर, ये बात को ध्यान देकर लोगों के प्रश्न को हमेशा की तरह पूर्ण करने का प्रयत्न करेगी। छोटी बड़ी जहाँ पर भी मुश्किल होगी, हम जैसे लोग जो संगठन में है वो उनको गाइड भी करते रहेंगे, लेकिन हम ये बताना चाहेंगे वोटर्स को कि आने वाले दिनों में बड़ौदा शहर का विकास और तेज गति से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चुनाव को लेकर। ये थे विजय भाई शाह, डॉक्टर विजय भाई शाह, जो वडोदरा शहर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। और आज जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी रैली है, 3 सभाएं वो करने वाले हैं, तो उनके लेकर भी जानकारी दी है और उनको वो आश्वस्त हैं कि उनका काम अच्छा है और उनका जो कैडर है वो बेहतर है। तो जो मिशन 76 है वो जरूर पार करेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि किस तारीख को मतदाता किस पार्टी को कितना मतदान करते हैं, और वो मतगणना के दिन ही पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना मिशन पूरा कर पाती है या नहीं।